हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू every part of circuit contain three resistance R1 R2 R3 in series connected to a battery of V volt। तो हमें क्या करना है, हम कैसे इन्फर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लो हो रहा है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ सर्किट जो कि कंटेन कर रहा है रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इन सीरीज एंड कनेक्ट है बैटरी वी वोल्ट से। सेकंड में पूछा गया स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट द करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस और डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से। तो देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो। तो सबसे पहले करेंगे मेक द सर्किट। मेक द सर्किट। सर्किट में हमारे पास सबसे पहले है रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। तो इन सीरीज दैट इज द R1 R2 एंड R3 एंड कनेक्ट विद एमीटर A एंड बैटरी B। Battery V and direction of current I is this, and R1 R2 or R3 and voltmeter are connected, that is V1 and V2 और V3। ये हमारे वोल्टमीटर कनेक्ट। तो ये है हमारा मेन सर्किट फॉर दिस केस। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या करना है, कनेक्ट करना है थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी विद वोल्टेज V, जो कि हमने कनेक्ट कर ली है। और कनेक्ट करना है थ्री वोल्टेज वोल्ट मीटर इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं टू R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, और एम मीटर है सीरीज में। क्लियर है। अब क्या करना है, टेक करनी है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। तो टेक रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। तो मान लीजिए वोल्ट मीटर की रीडिंग आई हमारे पास है V1 V2 V3 एंड करंट आ गया हमारे पास है एमीटर में रीडिंग आई। राइट है, तो यूज करेंगे ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर एंड I1 हो जाएगा सबसे पहले V1 अपॉन R1। I2 हो जाएगा V2 अपॉन R2 एंड I3 हो जाएगा V3 एंड अपॉन R3। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ करंट, तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा I1 हो जाएगा इक्वल टू I2 एंड I3 विच इज इक्वल टू I। ओके, तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा कि जो करंट है I1 I2 एंड I3 वो होगा सेम, और दैट इज इक्वल टू द I। ओके, इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो जो डायग्राम शो कर रखा मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जो सेम करंट फ्लो हो रहा है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ सर्किट जो कि कंटेन करता है थ्री रेजिस्टेंस इन सीरीज। राइट है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया हमसे स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट द करंट। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट में सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पैरेलल के लिए हो जाएगा हमारे पास है आर इक्विवेलेंट, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये है 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू द
कितना हो जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 24 × 24, सो 24 × 24 दैट इज 576/48, दैट इज इक्वल टू द, डिवाइड करेंगे 48 से तो हमें मिलेगी वैल्यू 12। क्लियर है? तो आर इक्विवेलेंट निकाली हमने 12। ठीक है, अब देखो आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 12, और हो जाएगा हमारे पास सीरीज के लिए 12 ओम और हैं। ठीक है, तो आर एस के लिए निकालेंगे तो 12 + 12 दैट इज 24, और रजिस्टेंस है तो ओम में आ जाएगा, तो रजिस्टेंस आ गया हमारे पास 24। अब फर्स्ट में पूछा गया है करंट, तो ए पार्ट में करंट आई इज इक्वल टू V/R है, दैट इज V हमारे पास 6/R है 24, दैट इज 1/4 एम्पियर है। बी पार्ट में पूछा गया है डिफरेंस इन ए रीडिंग ऑफ A1 एंड A2, तो द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 A2 इज 0। A1 एंड A2 डिफरेंस हो जाएगा हमारा 0। क्यों? क्योंकि दे आर इन सीरीज, दे आर कनेक्ट इन सीरीज विद द सेम वायर, सीरीज विद सेम वायर है, तो हमारा डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 हो जाएगा 0। राइट, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।